फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे सनशाइन विद सन। दोस्तों मैं संगीता और आज है 15 मई और आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी ब्यूटिशियन कोर्स की क्लासेस। पूरे 1 मंथ की 30 डेज़ की क्लासेस रहेंगी और इसमें जो लोग सीखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके अपना नाम और एड्रेस मुझे सेंड कर सकते हैं और मैं ये कंटिन्यू क्लास आपको दूँगी। और इसमें जो है पूरा बेसिक कोर्स आपका रहेगा, मीन्स स्टार्टिंग से पूरा ABCD से मैं स्टार्ट करूँ। फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं या जिनकी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है और ये मैं एकदम फ्री क्लास ले रही हूँ। वैसे मैं अपने पार्लर में जिन लड़कियों को सिखाती हूँ उनसे मैं मतलब 6000 या 7000 पूरे 6 मंथ का जो कोर्स है वो मैं लेती हूँ। लेकिन ऑनलाइन जो है वो एकदम फ्री है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज़ मुझे ज्वाइन करिएगा। तो फर्स्ट डे जो है वो सबसे पहले आप आईब्रो से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो आईब्रो होती है वो एक पार्लर के वर्क का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर आप थ्रेड करना सीख जाते हो तो धीरे धीरे चीज़ें आपको आने लगती हैं। तो थ्रेडिंग के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, सबसे पहले उसमें आपको एक थ्रेड की ज़रूरत है, कॉटन, टेल्कम पाउडर, सीज़र, ये चीज़ें आपको आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें जो थ्रेड दोस्तों यूज़ होता है वो एक ये ग्रीन कलर का आता है और एक ये वाइट कलर का आता है। तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर लीजिए। थोड़ा ये ग्रीन कलर का मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है। ये जैसे थ्रेड है, आपको एक इस तरीके से मुंह में दबाना है और एक इस तरीके से राइट हैंड में, ये 2 उंगलियों से आपको इसको कम से कम 7 या 8 राउंड लेने हैं राइट हैंड पे। ये 3 उंगलियों से आपने इसको कैरी कर लिया, प्लस आपने थ्रेड को ऐसे पकड़ लिया और फिर आपको इसको चलाना होता है एकदम बराबर पे, इस तरीके से। ये आपकी इस पर गांठ नहीं पड़नी चाहिए, एकदम स्मूथ चलना चाहिए आपका। क्योंकि जब आप स्किन पे रखोगे ना इस तरीके से तो इसमें आपके बाल जो हैं वो फंसते हैं, तब जाके ये इस तरीके से निकलते हैं। वो आपको मैं प्रैक्टिकली पूरा किसी की स्किन पे रख के बताऊंगी। अभी धागे को कैसे कैरी करना है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब स्टूडेंट मेरे पास आती हैं सीखती हैं तो उनको फर्स्ट डे में थोड़ा सा, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है, तो थ्रेड पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो स्टूडेंट सीखते हैं मैं उनको पूरा जो है एक डायरी में पूरे नोट्स भी बनवाती हूँ। और अगर आपको भी इस तरीके से नोट्स बनाने हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल तो मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी ही समझा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको शायद बोरिंग लगने लगे। तो थ्रेडिंग जो है दोस्तों वो मैं क्या क्या यूज़ करा जाता है उसमें मैंने आपको बता ही दिया। एक थ्रेड चाहिए, टेल्कम पाउडर चाहिए, कॉटन चाहिए, एस्ट्रीजेंट या क्रीम चाहिए और सीज़र चाहिए। ठीक है। थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है? आईब्रोज़ पे तो होती ही है, अपर लिप्स होती है, फॉरहेड होता है, साइड बॉक्स होता है और चिन होता है। और उसके साथ साथ 2 आईब्रो की जो शेप्स होती हैं वो इस टाइप से होती हैं। और थ्रेडिंग से पहले ध्यान रखने वाली बातें हैं कि वैक्सिंग करने के बाद जो रोए शीश रह जाते हैं वो थ्रेडिंग से निकाले जाते हैं। थ्रेडिंग करने से पहले टेल्कम पाउडर हम लोग ज़रूर लगाते हैं दोस्तों, ताकि थोड़ा उसको ड्राई कर सकें। और थ्रेडिंग करने से ज़्यादा खिंचाव होता हो तो थ्रेड को थोड़ा सा गीला करके कर सकते हैं। और ये देखिए सारी शेप्स हैं, सीधी, गोलाकार, कोणाकार, ये हो गई। और एक लास्ट में इम्पॉर्टेंट बात होती है दोस्तों थ्रेडिंग करने के बाद ध्यान रखने वाली बातें। तो थ्रेडिंग करने के बाद जो है हम लोग एस्ट्रीजेंट लगाते हैं या क्रीम लगाते हैं तो स्किन को हमें 2 मिनट की मसाज देके उसको रिलैक्स करना होता है। चाहे आप एस्ट्रीजेंट से भी कर सकते हो और आप क्रीम से भी कर सकते हो। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि आपकी जो स्किन है वो थ्रेड जब खिंचाव होता है तो थोड़ी सी रेड रेड हो जाती है, किसी किसी के दाने निकलने लगते हैं, जिनकी स्किन जो है सेंसिटिव होती है। तो आप उसको 2 मिनट रिलैक्स कर दोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बाकी जो है वो थ्रेड प्रैक्टिकल पे ही पूरा आपको समझाती हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, जब हम लोग आईब्रो सीखेंगे तो हम डायरेक्ट आईब्रो नहीं बनाएंगे, हम लोग किसी के हाथ पे धागे को चलाना सीखेंगे। और जब आप धागा चलाना सीख जाते हो तब आप किसी के अपर लिप्स या फॉरहेड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरी
देखिए इनका धागा जो है काफ़ी स्मूथ चल रहा है। होता क्या है अपर लिप्स में दोस्तों, यहाँ पे स्किन जो है वो इतनी सॉफ्ट होती है ना, तो वो लगता ही है। और अभी लग रही है, टाइट रख, फॉरहेड करा लो, नहीं तो तुम फॉरहेड कराना है। तो फ्रेंड्स, ये जो थ्रेड के बीच में इसमें देखिए बालों को फंसाया जाता है। आपको ये ध्यान देना होता है कि जहाँ पे आपके बाल निकालने हैं वहाँ पे आपको इसको बहुत ही अच्छे से थ्रेड को रखना पड़ेगा और फिर इसको आपको खींचना है। तो फ्रेंड्स, जब आप फॉरहेड अपर लिप्स करना सीख जाते हो तब बारी आती है थ्रेडिंग की। तो थ्रेडिंग में सबसे पहले आपको लगाना है पाउडर, देन उसके बाद आपको थ्रेड को इस तरीके से स्टार्टिंग में रखना है और हल्के से बाल आपको हटाने हैं। और उसके बाद आपको पकड़नी है गाइडलाइन और उसी की शेप में पूरी आईब्रो आपको देनी होती है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो थ्रेडिंग्स होती हैं वो अलग अलग शेप्स की होती हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है थ्रेड को बनाना होता है। और सबसे पहले कोशिश करिए कि थ्रेडिंग आप मोटी बनाइए, देन उसके बाद आप कस्टमर से बात करके अगर उसको पतली चाहिए तो पतली बना दीजिए, लेकिन आप पहले ही अपने मन से उसको पतली ना करें। और मोटी आईब्रो आजकल फैशन में है और ज़्यादातर लोग मोटी ही आईब्रो बनवाते हैं। आप गाइडलाइन के हिसाब से आपने पूरे नीचे के बाल पहले क्लियर कर लिए, देन उसके बाद आपने एक्स्ट्रा बालों को हटाया। अब बारी आती है ऊपर की शेप की, तो फिर वही काम करना है आपको, हल्के से बाल ऊपर के हटाने हैं और उसके बाद पूरी गाइडलाइन को लेते हुए हमें ऊपर की शेप देनी है। हम जब भी आईब्रो बनाएंगे तो नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद ऊपर की हल्की सी आईब्रो निकालेंगे और थोड़े से बीच के बाल और आगे की आईब्रो थोड़ी सी कटिंग करनी होती है। सारी आईब्रो में कटिंग नहीं होती है, किसी किसी की आईब्रो स्टार्टिंग से ही बिछी हुई रहती है, लेकिन किसी की आईब्रो आगे से खड़ी खड़ी रहती है जो आपको कट करनी होती है। और फॉरहेड भी इस तरीके से आपको एकदम स्मूथली करना होता है। और हो सकता है शुरू में आपका धागा थोड़ा सा स्किन पे ना बैठे या थोड़ा सा प्रॉपर आप ना चलाओ, लेकिन जब आपको हैबिट पड़ जाती है तब आप एकदम अच्छे से उसको चलाने लगते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो आपको डेफिनेटली आ जाता है। मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट आए जिन्होंने कहा कि हम जो है वो थ्रेड नहीं बना पाएंगे, बाकी सारे काम हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों जब तक आपको थ्रेड नहीं आएगी तब तक आप पार्लर में कैसे वर्क करोगे, क्योंकि थ्रेडिंग ही पार्लर का मेन काम है जो कि आपको पर डे करना होता है और उसमें तो आपको एक्सपर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने लेफ़्ट आईब्रो जो बैक साइड से बनती है वो बनाने जा रही हूँ। फिर वही काम करना है, धागे को हल्का सा तिरछा आगे की तरफ रखना है और गाइडलाइन को बनाते हुए उसी की शेप हमें देनी है। यहाँ पे इनकी जो आईब्रो है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, तो बहुत ही ईज़िली जल्दी बन गई थी आईब्रो। और इन्होंने एक्चुअली एप्पल हिस्ट्री कराया था लेकिन उसका वीडियो मैंने नहीं लिया। फॉरहेड, थ्रेडिंग, अपर लिप्स तीनों चीज़ कराई थी। फ्रेंड्स, कोई भी काम टफ़ हो सकता है लेकिन वो नामुमकिन नहीं हो सकता जब आप ठान लेते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है और आप उसकी लगन से प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ आपको आ ही जाती है। मेरे पास कई लड़कियां ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि अरे थ्रेडिंग बाप रे कैसे बनाएंगे, राइट बना लेंगे लेफ़्ट नहीं बना पाएंगे, लेकिन वो थोड़े दिनों की बात होती है, उनके बाद वो सब आने लगता है।
स्ट्रेट के बाद हमें क्रीम या टोनर से इसको 2 मिनट रिलैक्स देना होता है। स्किन जो है काफ़ी रेड हो जाती है जब हेयर्स निकलते हैं, तो आप मसाज के थ्रू उसको 2 मिनट रिलैक्स करोगे। तो फ्रेंड्स, इतना सा था मेरा ये वीडियो। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।